निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क योग की शिक्षा देते हुए नमस्ते योगा के डायरेक्टर मिस्टर राहुल कुमार जी, आइए आपको दिखाते हैं कैसे बच्चों ने योग सीखा, योग के बारे में जाना और योग को अपने जीवन में कैसे उतारना है ये समझा। देखिए अपने हाथ को और सांस छोड़ते हुए अपने दाईं ओर जाइए। राइट, आपका राइट इधर है ना। पैर नहीं उठाना, पैर मोड़ना नहीं। ये संस्कृत वर्ड, ठीक है। हिंदी में होता है ये जो हमारे कमर के साइड का भाग, इसे बोलते हैं हम लोग कटी, कटी प्रदेश। चक्रासन में चक्का, जिस प्रकार चक्का घूमता है ना, उसी तरह हम अपने शरीर को घुमाते हैं। तो इसको करना कैसे? सबसे पहले हाथ को फैला लीजिए अपने कंधे के समानांतर, पैर को फैला के रखेंगे। उसके बाद इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अपने बाएं हाथ को अपने दाएं कंधे पे ले जाइए। बायां हाथ, लेफ्ट हैंड प्लेस योर राइट शोल्डर, यस। राइट हैंड फोल्ड योर बैक साइड ऑन योर वेस्ट। दाएं हाथ को अपने कमर पे लपेटिए पीछे से ले जाके। इसके बाद सांस भरिए और सांस छोड़ते अपने सिर को दाईं ओर ले जाइए और हल्का सा बॉडी भी मोड़िए। हाँ, और नीचे देखना, नीचे देखना, पीछे। वापस अब सांस लेते हुए सीधा हो जाइए, हाथ खोलिए, सांस छोड़ते हुए सांस होते हुए सीधा। इनहेल, कम फॉरवर्ड, हाथ को लेकर। लास्ट एक आसन है जो खड़े होकर करेंगे, ठीक है। इसमें पैर को 2 से 3 फीट के लिए खोल लेंगे। ये है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, त्रिभुज, ठीक है। तो सेम उसी पोस्चर में अपने बॉडी को लाना है। ये जितने भी आसन हैं, ये आपके स्पाइन की अलाइनमेंट को सही करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। हाथ को ले आगे जाइए, अगर हाथ किसी का टच हो रहा है तो आगे पीछे थोड़ा हो जाए। बटन कभी समझ जाता है, ठीक है। श्वास भरिए, सांस छोड़ते हैं तो राइट साइड, राइट, और अपने ऊपर वाले हाथ को बात नहीं करना। सांस लेते हैं सीधा, हाथ सांस छोड़ते हुए। एक राउंड और करेंगे। श्वास लीजिए सीधा, श्वास छोड़ दो, राइट साइड, ऊपर देखो, ऊपर आपको सांस लेकर सीधा, लास्ट एक बार और, चलो उधर
लेफ्ट साइड डाउन, वापस सीधा आते, ठीक है। अब अपने जगह पे बैठ जाएंगे। बैठना कैसे है, पैर को पीछे ऐसे, थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ, मैं दिखाने के लिए आपको ऐसे बैठा, आप लोग ऐसे सीधा ही बैठो ताकि आप लोगों को सही से पता चले बैठे कैसे, ठीक है। हाथ दोनों घुटने के ऊपर ऐसे, बॉडी सीधा, बॉडी ऐसे सीधा रखें। और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद, जब तक आपको बोलने ना बोले, धीरे से आंखें बंद। इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, अगर किन्हीं को जो हमारा एंगल है, अगर इस पर चोट लगा हो या दर्द हो, पहले से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ऐसे करके बैठेंगे। अगर इनको दिक्कत हो रहा हो, बट ऐसा नहीं है इससे क्या होगा, आपका जो एंकल जॉइंट है आपका जो वो फ्लेक्सिबल होगा और ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि और ये दोनों आपके एंकल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फ्लेक्सिबल, ये कभी अगर फ्लैप भी हुआ तो वो फ्लैप एक दो दिन में ठीक हो जाएगा और बिना कुछ किए। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वैसा ही आसन बता रहा हूँ, वैसा ही प्राणायाम बताऊंगा जो आप डेली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे उत्तरासन, क्या मतलब, इसके लिए अपने घुटने पर खड़ा होकर पैर के बीच थोड़ा सा गैप, पैर के बीच हल्का सा गैप लेते, हाथ को बंद करें, सांस भरिए और थोड़ा सा बॉडी को पीछे आराम से अपने क्षमता अनुसार कमर को आगे खींचेंगे और बॉडी को पीछे लेंगे, जाते जाएंगे, कोई दिक्कत। देखो वापस 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 है, वापस सीधा जा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, रास्ते जब आप योगा कर रहे हैं हमेशा सजग रहिए, मजाक करोगे आपके साथ मजाक होगा, ठीक है। कभी भी बैक पीछे जा रहे हो तो हंसना नहीं, वो नहीं बोलो। इससे क्या होता है कि आपके या तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा या तो नाक से ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। इसीलिए जब आपको बोला जा रहा है मुंह बंद करके जाना है, सांस लेते हुए जाना है, तो उसी तरह से कीजिए। और आप सांस अचानक छोड़ दें तो हो सकता है आप पीछे गिरो, और पीछे गिरोगे तो आपके सर में लगे। इसीलिए आराम से और सटीकता के साथ ध्यान से वापस हाथ कमर पे, हाथ कमर पे जब पीछे जा रहे हो तो आपको सपोर्ट मिले आपके हाथ, ठीक है। एल्बो ऐसे ले, एल्बो को पूरा ऐसे मिला के और पीछे जाइए, कमर को आगे कमर को आगे निकालो और बॉडी को पीछे ले वापस। चलिए बैठिए वापस जैसे बैठे
अब बस ध्यान से थोड़ा सा सुन लो। अभी जो आप लोग आसन किए, एक था उष्ट्रासन कैमल पोज, और दूसरा था शशांक आसन जिसे रैबिट पोज बोलते हैं। उष्ट्रासन हमारे बैक के लिए एक अच्छा आसन है। अगर किन्हीं को पीठ या कमर में दर्द हो तो वे इस आसन को डेली अगर करते हैं थोड़े देर, आप अपने अनुसार 2 मिनट 5 मिनट जितना कर सके, तो इसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ जो शशांक आसन है, शशांक आसन एक ऐसा आसन है जो रिलैक्सेशन का आसन है। आप खरगोश को अगर देखे होंगे सोते हुए, तो उसी तरह खरगोश सोते हैं। तो ये आसन जो है वो एक खरगोश से लिया गया, रैबिट से, इसलिए इसे शशांक या रैबिट पोज कहा जाता है। संस्कृत में रैबिट को शशांक कहते हैं। अगर आप रात में अच्छे से नहीं सोए हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए, या घर पे कुछ है जिसके कारण हम सो नहीं पाते रात, तो अगर इस शशांक आसन में हम 10 से 15 मिनट अगर रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। साथ ही साथ हमारा नींद भी पूरा हो जाएगा इस आसन में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप इन जितना भी 5 आसन है, इसे आप अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए आपको एक बार सूर्य नमस्कार दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर उसके बाद हो पाया तो करेंगे, नहीं तो फिर प्राणायाम करेंगे हम लोग। ठीक है, बट एक बार आप लोग को सूर्य नमस्कार सिखा देता हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक आसनों का समूह बोला जाता है उसे। और जिस प्रकार आप ये सूर्य को देख रहे हो, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, गर्मी फील हो रही ना, उसी प्रकार जो सूर्य नमस्कार है, इसमें 7 आसनास है और पोस्चर 12 है, 7 आसन है और 12 स्थिति है, जिससे हमारे बॉडी के हर एक भाग का वर्कआउट हो जाता है। ठीक है, तो इसे करते कैसे, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर अगर क्या करूँगा थोड़े थोड़े करके करवाऊँ। ठीक है, तो जिसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कोई को देखना है, आँख खोलिए, आँख खोल लीजिए। सबसे पहले दोनों पैर को मिला के रखेंगे, पैर के बीच थोड़ा सा गैप, ताकि आप बैलेंस बना पाए। इसकी स्थिति ये है। ठीक है, ये हाथ यहाँ पे, 1 हाथ यहाँ पे प्रणाम आसन। इससे क्या होता है, ये आपको स्थिर करता है, आपके मन को शांत करता है, ताकि आप इससे आगे जो करने जा रहे हो वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, यहाँ पे आप अपने श्वास को सामान्य रखेंगे, नॉर्मल श्वास के साथ। तो सांस लेते हुए हाथ ऊपर पहले ले जाएंगे, हाथ अच्छी तरह से आपके कान से सटे हुए 5 मिनट। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा बॉडी पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए अपने कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है। फोर, श्वास लेते हुए पैर पीछे इस तरह से, हाथ दोनों पैर के बगल में और सिर ऊपर। 5, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर को भी पहले पैर के पास ले आएंगे इस तरह से। 6 में क्या करेंगे, अपने पहले घुटने को नीचे रखेंगे। 6, उसके बाद छाती और ठुड्डी, यह है 6, जिसे बोलते हैं अष्टांग नमस्कार।
7 पे भुजंगासन। सामने से शरीर को उठाइए, श्वास लेते हुए पैर दोनों पीछे मिले हुए। 8। अब यहाँ से क्या हो रहा, आप आसन जो है वापस रिपीट होगा, वापस से आसन को रिपीट करते हैं। श्वास छोड़ते हुए इस पोस्चर में फिर वापस श्वास लेते हुए, एक पैर आगे, सिर ऊपर, 10। दूसरा पैर भी आगे और सामने श्वास छोड़ते हुए, 11। श्वास लेते हुए ऊपर और थोड़ा सा पीछे, 12। 7 और हाथ नीचे। ठीक है, ये है सूर्य नमस्कार। तो आपने देखा कि बच्चों ने अलग अलग स्टेप्स के योग सीखे, सूर्य नमस्कार सीखे और तत्पश्चात बच्चों को टॉफ़ी भी दी गई। इस योग शिक्षा को न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया गया। सभी रिपोर्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें उपस्थित थे सुमित सर, सोनू सर, रंजीत सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।